जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। तम दुरितांजनेभ्यः पूज्यं जिनं ता चैतो जनस साबद्दलेशो बहुपुण्यरासौ दोषाय नालं कणिका विसस न दूषिकासीत शिवाम्बुरासौ यद्वस्तु वायं गुणदोष सूतेर्निमित्तमभ्यन्तरमूले हेतो अध्यात्मवृत्तेस् तदंगभूत मभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते बाह्येतरोपाधिसमग्रतेयां कार्येषु ते द्रवगता स्वभावा नैवान्यथा मोक्ष विधिश्च पुंसां तेनाभिवन्द्यस्त्वमिर्षिर्बुधानं शिवा वासुपूज्यनिंदाय नमो नमः। अब विमलनाथ भगवान का स्तवन अपन प्रारंभ करते हैं। या एव नित्यक्षणिकादयो नयाः मिथोनपेक्षाय सुपरप्रणासिना ताएव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परेक्षाय स्वपरोपकारिणः या एव नित्यक्षणिकादयो नयाः मिथोनपेक्षाय सुपरप्रणासिना ताएव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परेक्षाय स्वपरोपकारिणः। ध्यान देना, बहुत अच्छा है। ये विमलनाथ भगवान का स्तवन काफ़ी विचारणीय है और गंभीर है, दार्शनिक और तत्व चिंतन वाला है। या एव नित्य क्षणिकादयो नयाः मिथुनपेक्षा स्वपरप्रणासिना तएव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परेक्षाय स्वपरोपकारिणः यथैक सह कारकमर्थ सिद्धे समीक्ष शेषम सुसहाय कारकम तथैव सामान्य विशेष मात्रिका नयस्तविष्टा गुणमुख्य कल्पता यथैक सह कारकमर्थ सिद्धे समीक्ष शेषम सुसहाय कारकम तथैव सामान्य विशेष मात्रिका नयस्तविष्टाय स्वपरो नयस्तविष्टाय गुणमुख्य कल्प्यता यथैक साकारकमर्थ सिद्धे समीक्ष शेषम सुसहाय कारकम
तथैव सामान्य विशेष मात्रिका नयास्तवेष्टा गुणमुख कल्पता परस्परेक्षान्वय वेदलिंगता प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तव समग्रतास्ति स्वपरावकाशकम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम परस्परेक्षान्वय वेदलिंगता प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तव समग्रतास्ति स्वपरावकाशकम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम परस्परेक्षान्वय वेदलिंगता प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तव समग्रतास्ति स्वपरावकाशकम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेष्यम विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्य मत प्रसज्यते मति नहीं मत प्रसज्यते विविक्षितात स्या दिति तेन वर्जनम विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेष्यम विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्य मत प्रसज्यते मत प्रसज्यते विविक्षितात स्या दिति तेन वर्जनम विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेष्यम विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्य मति प्रसज्यते मति नहीं कमलेश जी मति नहीं ई बड़ी ई नहीं लिखी मति प्रसज्यते विविक्षितात स्यादिति तेन वर्जनम विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेष्यं विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्य मत प्रसज्यते विविक्षितात स्यादिति तेन वर्जनम नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछता नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछता रसोप विद्या विद्धा विद्धा इव लोह धात्वा भवंतमभिप्रेत
भवंत विप्रेत गुणायतस्ततो भवंत मार्याय प्रणता हितैषिणा नयास्तवस्यात् पद सत्त लांछता रसोपविद्धा विद्धा इव लोह धात्वा भवंत विप्रेत गुणायतस्ततो भवंत मार्याः प्रणताः तैषिणा नयास्तव स्यात् पद सत् लांछिता रसोपविद्धा इव लोह धात्वा भवन्त्यभि प्रेत गुणायतस्ततो भवन्त मार्याय प्रणताय तैषिणा। बोलिए विमलनाथ भगवान की। विमलनाथ भगवान शिखर जी से मोक्ष पधारे हैं और आपका जन्म कंपिलापुर में हुआ था और आप विमलनाथ भगवान का स्तवन आचार्य समंतबद्ध देव भावपूर्वक कर रहे हैं और उनके द्वारा समंतबद्ध आचार्य श्री के द्वारा लिखे हुए स्तोत्र का अनुवाद पद्य में परम पूज्य आचार्य श्री ने किया है। या एव नित्यक्षणिका नयो नयाय मिथोन पेक्षा स्वपर प्रणाशन। गौर से देख लेना, अपन 3 बार इसको पढ़ चुके हैं, चौथी बार फिर पढ़ रहे हैं। ताएव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परेक्षाय स्वपरोपकारिणा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नए नए अर्थ आपके लिए मिलेंगे जैन साहब। जितने बार भी आप पढ़ेंगे उतनी बार नए अर्थ मिलेंगे और नई चीज मिलेगी। अब आप लोगों ने तो पहली बार पढ़ना शुरू किया है, ये का मतलब होता है जो एव माने ही या एव जो ही नित्य और क्षणिक आदि नए नित्य क्षणिक आदया नया मिथोनपेक्षा स्वपर प्रणाशिना। अब जो परस्पर में अपेक्षा से शून्य हो जाते हैं वे 100 पर का नाश करने वाले हो जाते हैं। स्वपर प्रणाशिना 100 पर का नाश करने वाले होते हैं। और इसके साथ यहां पर यह कहा गया है आगे, ताएव नया है, तेव नया, वे ही नए परस्परेक्षा है और परस्पर में अपेक्षा करने लगते हैं, परस्पर की अपेक्षा रखते हैं। स्वपरोपकारिणा, स्वपर के उपकारी हो जाते हैं। मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी ते विमलस तत्वम भवंती, वे विमल जिनेन्द्र के मत में वस्तु स्वरूप तत्व होते हैं। एक मुझे याद आ रही है, हमारे एक PWD में प्रमोद जैन थे, प्रमोद जैन बड़वानी में PK जैन के साथ में, उन्होंने 2 बोर्ड बनवाए। जैन साहब जरा समझना, चंद्र कुमार जी, 2 बोर्ड बनवाए, उनमें एरो था, एक एरो इस तरफ था और एक एरो इस तरफ था। अब उनने क्या किया कि लगना थे उनके लिए कहाँ, तो उनके बड़वानी में अपने राजपुर के पास में, तो उन्होंने कर्मचारी से कह दिया कि लगा के आ जा। और कर्मचारी ने क्या किया है जैन साहब कि जहां इस तरफ वाला लगना था ऐसा वाला, वो वहां दूसरा लगा दिया, दूसरा लगा दिया। बताओ बोर्ड गलत है या लगाने वाला गलत है?
अब क्या हुआ कि जो गाड़ी इस तरफ मुड़ना थी वो इस तरफ मुड़ने लगी, खेतों में जाने लगी। क्या लफड़ा है, शिकायत आई, पीके जैन साहब देखने गए। बोर्ड गलत नहीं हुए, बोर्ड तो सही है, लगाने वाले गलत हो गया, लगाना गलत हो गया। इसी तरीके से आप लोग इस बात को समझ लें, विमल जी, पंडित जी, विमल नाम ना आपका, बीके जैन साहब पंडित जी, की बात वही है। बस अगर आपने एक दूसरे की अपेक्षा नहीं की, निरपेक्ष कर दिया नयों को, तो वो जान लेने वाले होंगे, आपकी भी लेंगे और दूसरे की भी लेंगे। सपर प्रणाशना ताएव तत्व बेई के बेई नए जो होते हैं और परस्पर में अपेक्षा लगा करके रखते हैं तो 100 पर का उपकार करने लगते हैं। वही है, आपने हंसिया होता है तो हंसिया किस बात के लिए होता है? सब्जी बनाने के लिए कि काटने के लिए? ये हमने आज यही बोला अपने बाइट में कि भाषा जो होती है वो भाषा ही में अंतर है। हमारे यहाँ जैनी लोग जो होते हैं ना, सब्जी को काटना नहीं बोलते हैं, बनाना बोलते हैं, और दूसरी जगह काटना बोलते हैं। तो सब्जी काटी जाती है कि बनाई जाती है? बनाने में निर्माण छुपा है और काटने में विनाश छुपा है। कोई भी टेलर के यहाँ कपड़ा काटने को देता है कि बनाने को देता है? और टेलर काटता नहीं है क्या? टेलर कपड़ा काटता है कि नहीं काटता है? आप ब्लाउज का बहुत अच्छा, साड़ी का एक आपका साड़ी में ब्लाउज एक साथ आता है ना आंटी जी? अब वो सॉरी आंटी नहीं बोलना, क्योंकि एक अम्मा कह रही थी, अम्मा, उनसे एक लड़के ने आंटी बोल दिया तो वो कहती क्या है, क्या मैं आंटी दिख रही हूं? मैंने कहा आंटी तो नहीं दिख रही थी, वो अम्मा दिख रही थी। बोले हमसे दीदी बोलो। अब बड़ी आफत की जड़ है। तो वो लगाने में अंतर आ गया। काटना नहीं बोलेंगे उसे कपड़े को, हम शर्ट को सिलने के लिए, बनाने के लिए देते हैं, कपड़ा काटने के लिए नहीं देते हैं। मगर सच यह है कि बिना काटे शर्ट बनती नहीं है। तो निर्माण में क्या छुपा है? संदेश छुपा है। निर्माण की भाषा और विनाश की भाषा, भाषा वही है, सच वही है, लेकिन बोलने की बात है। हाँ, हंसिया घास काटने के काम आता, हंसिया सब्जी बनाने के काम में आता। हंसिया जो होता है, अब एक बात मैंने क्या हुआ, मेरे पास में एक हंसिया मेरे पैर में लग गया था, एड़ी में। क्या हुआ कि मैंने जो है ना, एक कोई बीनने छानने का कार्यक्रम चल रहा था, तो मैंने एक पीपे में लिया 1 गिलास चावल, 1 गिलास दाल और 1 गिलास गेहूं और पूरा पीपा भर दिया। तो बाई जो है ना गुस्सा हो गई, उनने फेंक के हंसिया मारा, अपन भागे तो वो पैर में लग गया। तो मैं पूछता था बाई से कि बाई हंसिया मारने के लिए होता है कि सब्जी बनाने के लिए होता है? तो अब उन्होंने कहा तूने काम ही ऐसा किया कि गुस्सा आएगी। तो सवाल इस बात है कि गुस्सा तो आना चाहिए, लेकिन गुस्सा में कितनी गुस्सा आना चाहिए ये भी तो बात होना चाहिए। लेकिन प्रायः यही बात होती थी। और हमने कहा हम 324 लगवा देते तो फिर क्यों? आपने हंसिया फेंक के मारा, हमें लग गया, 324 धारा लग जाएगी, आप जेल चली जाएंगी। नहीं, 302 तो मर्डर के लिए है, 307 लगेगी जब जब मारने का पूरा इरादा हो और मरे नहीं आदमी, और 324 जब लगेगी मांस में घुस जाए, हड्डी में घुस जाए तो 324 लगेगी, हड्डी टूट जाए तो 324 लगेगी। मैंने LLB करा है यार, ऐसी बात नहीं है। तो तात्पर्य है कि वहां पर 323 भी लग सकती थी, अगर ऊपर ऊपर हो तो 323, और अगर भीतर तक घुस जाए तो 324। हमने कहा भाई तुम जेल में चली जाती,
तो बाई ने कही ठटरी के बंदे हमें जेल में पहुंचे हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमने कोई जाके ले मारो तो का कि लग जाए, हमने तो डरवाया था। अब डरवाने मगर डरवाओ तो ऐसी चीज से भी तो डरवाओ कि डर जाए, सही में डरे अकेले लगे नहीं। तो कोई पहले बता दो कि हम डरवा रहे हैं तो हम बेफिक्र हो जाए। नहीं है तो तात्पर्य कहने का ये है कि सचमुच में अपन लोग जो होते डरवाने में भी कभी कभी खतरा हो जाता है। तो मतलब कहने का यही है कि अपन लोगों के लिए खूब गंभीर विचार करना चाहिए। तो वही क्षणिक है, दो चीजें हैं, नित्य भी है अनित्य भी। घोड़ा चला गया, कहां चला गया घोड़ा? घोड़ा तो घोड़ा में, घोड़ा कहीं नहीं गया, गया घोड़ा। एक हमारे लिए अभी एक संस्मरण सुना है, बाहुबली कॉलोनी में थे, बालाघाट में एक जीसी जैन रहते थे, उनका बेटा संजय था, वो प्रैक्टिकल करके आ गया तो किसी सर ने कह दिया संजय गया, और उसने दिमाग में बिठा ली बात। क्या बिठा ली? गया माने प्रैक्टिकल में। अब तो उसने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी। अब बोले जब प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा पढ़ने से। फिर उसकी मम्मी ने उसे बताया कि राही ओ राही रे, रुक न जाना कहीं हार के। राही ओ राही रे, रुक न जाना कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। राही ओ राही रे, रुक न जाना कहीं हार के। रुक न जाना कहीं हार के का मतलब क्या है? हार के रुक नहीं जाना चाहिए। बात कोई कहीं कह रहा था, आपने कहीं सुन ली और कोई अर्थ निकाल लिया और बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास क्या नहीं होना चाहिए? हर आदमी के लिए एक बात ध्यान रखना चाहिए, जिंदगी मिली है जीने के लिए मिली है, तपस्या करो, सब कुछ करो, लेकिन किसी के कहने से जिंदगी मत जियो। कोई ने अगर कह दिया कि अरे तो बेकार है, हम तो बेकार है, हम का काम के, ये सोचने लगे तो क्या फायदा? ये नहीं सोचना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी नजर में बेकार हो तो बेकार भी आदमी काम का होता है। मेरी नजर में मैं पागलों से भी काम ले लेता हूं। आप ले सकते क्या पागलों से काम? अच्छा एक बात बताओ, आपका छोटा वो है ना आरजाओ चंद कुमार जी, वो अच्छा है कि खराब है? आपसे पूछ रहा हूं। बहुत अच्छा है। अब जब आप उसके लिए गुस्से में आते तो क्या कहते हो? और क्या बोलते? तू कोई काम का नहीं है। अरे यार आरजा तू कोई काम का नहीं है। तो एक दिन वो कह रहे तो महाराज जी दादाजी मेरे कहते हैं कोई काम के नहीं हो। मैंने कहा बेटा तुम बहुत काम के हो, तुम देखो कितनी अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं। अब वो क्या है कि उसने वही काम किया जो नहीं करना चाहिए। अब कंजूस तो है ही वो। कंजूस कैसे हो गया? उसने एक कागज पर दो पेंटिंग बना दी, एक आगे एक पीछे, तो अब वो तो बिगड़ेगी पेंटिंग। नहीं। तो मैंने कल उसे समझाया कि तू बहुत अच्छा है लेकिन तूने एक गलती कर दी यार। अब उसे समझाओ कैसे? पहले उसकी तारीफ तो करो। अब आप तो उसे डांटते डांटते रहेंगे तो वो क्या कहेगा? डांटने में क्या कहेगा? अरे मेरे लिए तो आती नहीं है। तो उससे क्या बोलना पड़ता है? तूने काम तो बहुत अच्छा किया। हर आदमी में ऐसे गुण हैं जिनकी तारीफ की जा सकती है। और हम लोग क्या करते हैं राजेश? हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ डांटते डांटते हैं। तो कभी कभी एक बार है, अब ऐसे डांटने वालों से
मन क्या करता है, दूर हट जाता है, उनके पास ही नहीं बैठेगा आदमी। अरे अभी चाहो अपन को प्रवचन सुनने मिलेंगे, चलो दूर रहो अपन। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर सिर्फ आदमी उपदेश दे, शिकायत सिर्फ करे। अभी कमला हैरिस ने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि मेरी मां कहा करती थी कि सिर्फ शिकायत मत किया करे, समाधान ढूंढा करे। अब मैंने समाधान पर एक चिंतन किया कि कल मैंने एक व्यक्ति से पूछा भी था, हमारे सुमत के बेटे से, मैंने कहा एक बात बताओ, आग एक समस्या है, सुनील, आग एक समस्या है, तो उसका समाधान क्या है? सिद्धार्थ, आग एक समस्या है तो उसका समाधान क्या है? जल्दी बोलो फटाफट। नहीं, सही उत्तर पानी उसका समाधान है। पर आप रो रहे हैं, ये समाधान नहीं है। आपके मकान में आग लग गई, आप रो रहे हैं, ये समाधान नहीं है। आप चिल्ला रहे हैं, ये समाधान नहीं है। आप छाती पीट रहे हैं, ये समाधान नहीं है। आप किसी को कोस रहे हैं, ये समाधान नहीं है। समाधान तो सिर्फ पानी है। गलत बात तो नहीं है जैन साहब? समाधान क्या है? पानी है। लेकिन हम लोग जो समाधान जिस चीज का है उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए न्याय जो होते हैं हमारे गलत लग जाते हैं। हम समाधान नहीं खोजते, हम सिर्फ शिकायत करते हैं। हर आदमी से, महाराज जी से शिकायत है, आचार्य श्री से सब लोगों को शिकायत है। लोग आचार्य श्री के दर्शन नहीं करने देते हैं, आजकल तो दर्शन ही नहीं मिलते। ये शिकायत हो गई, लेकिन समाधान, चरण नहीं छू पाते यार हम तो उनके, लेकिन समाधान भी तो खोजो। शिकायत करने वाले हर आदमी की नजर से गिर जाते हैं। शिकायत करने वाले हर आदमी की नजर से गिर जाते हैं, और समाधान देने वाले हर तरफ उठ जाते हैं। शिकायत सिर्फ नकारात्मक सोच का परिणाम होता है, और समाधान सकारात्मक सोच का परिणाम होता है। नहीं आई बात समझ में? तो आप क्या खोजेंगे? नहीं खोजते। मंदिर से हर आदमी को शिकायत होती है, मंदिर की कमेटी से हर आदमी को शिकायत होती है, मगर किसी ने समाधान लाके दिया है क्या? तो लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा काम थोड़ी, हमने तो कमेटी बनाई है, हमारा काम थोड़ी कि समाधान ढूंढे, हम तो शिकायत कर रहे हैं, समाधान बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। सोचो, तुम विचार करो। यही न्याय है कि जो क्षणिक है उसमें नित्यत्व छुपा हुआ है। आप अपेक्षा करिए। अगर आप अपेक्षा से न्याय लगाएंगे तो न्याय आपको रचनात्मकता देगा, समाधान देगा। और यदि आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो उन बोर्डों को बदलने की जरूरत नहीं है, उन बोर्डों को मिटाने की जरूरत नहीं है, उन बोर्डों को फेंकने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग कागज पर लिखते हैं और सही नहीं लिख पाते तो कागज फाड़ करके फेंकते हैं। मैं 1 महीने आपके यहाँ रहते हुए हो गया, मैं लिखता हूँ, काटा पीटी भी नहीं करता हूँ, और बिगड़ी हुई पेंटिंग और बिगड़े हुए कागज का भी उपयोग कर सकता हूँ। मगर लोग यूं फाड़ा फेंक देते। यही होता ना, फाड़ते फेंकते कि नहीं? क्यों फाड़ते? आप गलत भी तो लगा के रखो। कोई गलत नहीं होती ये चीज, दुनिया में कोई गलत चीज है ही नहीं है। आपकी उपयोगी नहीं है, ये बात एक अलग है। उपयोगिता की दृष्टि से बात एक अलग है, लेकिन कोई गलत नहीं है। अब आप, एक बार हमारा ये हुआ, सकारात्मक सोच की बात में बताऊं, गांधीनगर में था, मैं पेंटिंग बना रहा था।
और पेंटिंग बनाते बनाते वो नीचे गिर गई। अब वो नीचे गिर गई तो सब जितने भी बच्चे सीखने वाले थे वो बोले ये तो बहुत गलत हो गई, इतनी अच्छी बन रही थी नीचे गिर गई। मैंने कहा उठाओ उसे उठाया। वो पेंटिंग सितंबर 2004 में छपी, सबसे बेस्ट पेंटिंग छपी संस्कार सागर में। अब आप गिर गई तो आप क्या करेंगे? अलग नहीं, आप रचनात्मकता लाइए ना उसमें। यही है, हम नए तो लगाते हैं लेकिन नए लगाने में परस्पर में अपेक्षा नहीं करते। इसी का परिणाम ये होता है कि हम लोग किसी भी आदमी को बेकार, बेवकूफ, खराब, गलत कह के बाहर निकाल देते हैं। पर मैं कहता हूं जो आपको खराब लग रहा है वो अच्छा बन सकता है। अब आप क्या सोचें, पर आपकी सोच क्या होते हैं? जरा सी छींक आई, जरा सी खांसी आई, मन क्या कहने लगता है? अरे कोरोना तो नहीं हो गया यार। और आप रचनात्मक सोचिए ना। अच्छा ये बताइए, जब कोरोना नहीं होता तो छींकते ही नहीं थे, खांसी भी आती नहीं थी, सर्दी का भी होती ही नहीं थी, बुखार का भी आता ही नहीं था, श्वास का भी रुकती ही नहीं थी। उस समय भी तो रुकती थी। सांस लेने में तकलीफ उस समय भी तो जब कभी पानी गिरता था हो जाती थी कि नहीं हो जाती? कोई उपाय खोजा जाता था, मगर वो हमारे घरेलू उपायों को हम ना खोज करके हम समाधान ठीक नहीं ढूंढना चाहते हैं, हम सिर्फ समस्या, शिकायत करना चाहते हैं। ध्यान रखना, जब कोई भी चीज है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। अब एक ध्यान रखना, दार्शनिक चिंतन है ये दार्शनिक चिंतन है, ये भीतर जाने वाला चिंतन है। आपने ताली बजाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन कवि सम्मेलन में कवि लोग ताली बजवाते हैं। मैं मंच का आशीर्वाद चाहूंगा और ये रचना बहुत अच्छी है, आपकी ताली। आप लोग थक गए हैं क्योंकि पुराने कवि ने इतनी कविता सुना दी कि आप लोग थक गए हैं। अब आप ताली तो बजा ही नहीं पाएंगे, मगर बजवाना ताली है। लेकिन ताली बजवाने से क्या होता है? पर आप उस गहराई के चिंतन में जाइए, क्योंकि सबसे अच्छा कवि वो माना जाता है जिसके कविता में ज्यादा ताली बजे। पर ये कोई प्रमाण नहीं है, अच्छी कविता का मान नहीं है। ये अच्छे प्रवचन का ये मान नहीं है कि कितने बार ताली बजी, क्योंकि लच्छेदार भाषण में भी बहुत अच्छी ताली बज सकती है, पर वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ताली बजती रहती, सिर से ऊपर चला जाता है, ताली बजती रहती। पर और मनोरंजन के, तो इसलिए ये नए है। नए का मतलब क्या होता है? नए परस्पर में अपेक्षा रख करके होगा तो 100 पर का उपकारी होगा, और यदि अपेक्षा नहीं रखेगा, निरपेक्ष होगा, तो 100 पर का नाश कर देगा। ये हमारे आचार्य समंत भद्रदेव ने एक दृष्टि दी और विमलनाथ भगवान को माध्यम बना करके यह बात कही है कि हे विमलनाथ भगवान ने, आपने उस तत्व की विवेचना की है, ताएव तत्वम, उस तत्व, वही तत्व बताया जो ही तत्व नित्य है और क्षणिक है। अब आपको यही चीज देखना। आगे देखो कितनी बढ़िया बात कहते हैं। आगे का एक और काव्य 5 मिनट अपने पास हैं। यथैक साकारक अमर्थ सिद्धे समीक्ष शेषम सुसहाय कार्यकम तथैव सामान्य विशेष मात्रिका नया स्तवेष्टाय गुणमुख कल्पताय। शब्द बहुत मजेदार हैं। यथा माने जिस प्रकार से, एक सा माने एक एक कारक के द्वारा, उपादान कारण निमित्त कारण, सुसहाय कारकम अपनी सहायता करने वाले, शेष अन्य कारक की समीक्षा अच्छी तरीके से अपेक्षा करके, अर्थ सिद्धे, अर्थ की सिद्धि के लिए, तथैव सामान्य विशेष मात्रिका, उसी प्रकार सामान्य और विशेष से उत्पन्न अथवा सामान्य विशेष को जानने वाले गौण और मुख्य की कल्पना से आपके इष्ट अभिप्रेत नय को अर्थ सिद्धि के लिए समर्थ होता है।
ये सबसे बड़ी बात है। अगर नए लगाया और नए आपके अर्थ की सिद्धि में समर्थन नहीं हो पाए तो नए लगाने का कोई मतलब नहीं। आपने बात कही और काम नहीं हो पाया तो आपकी बात कहने का कोई मतलब नहीं है। वहां तक पहुंच जाना चाहिए आदमी को। जो प्रयोजन की सिद्धि कर दे वो बोलना है, और जिसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो वो कोई बोलना नहीं है। आप बोलते रहिए, रोज बोलिए, रोज भाषण दीजिए, घर में जाकर के अपने बच्चे को रोज डांटिए, और बच्चा क्या सोचने लगता है ऐसे तो डांटते रहते हैं। तो फिर आपके डांटने का कोई मतलब निकला क्या? आपने समझा है तो लोग कहते हैं अरे कैसे नहीं, डांटना पड़ेगा। मैं कहता हूं मत डांटो। क्या सतीश, बात यह है कि उसके अंदर ही वो बात प्रवेश कर जाए, उसके अंदर आपकी बात, आपके प्रति सम्मान जागृत रहते हुए आपकी बात समझ में आ जाए, वो बात है। और जरूरी नहीं है डांट करके ही समझाए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आरजव से गिलास फूट गया, आप क्या करेंगे? आएगा, चाटा छोड़ ही देंगे। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपका क्रोध 5 मिनट के लिए है, 5 मिनट बाद आप चाटा मार सकते? आप 5 मिनट बाद मारिए ना, उसे दंडित करिए, उसने गलती की है, उसे दंडित 5 मिनट बाद करिए ना। नहीं, हाथ तो छूट ही जाता है, कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे। आप बिना सोचे समझे कुछ जो बोल रहे हैं ना, उस बोलने का प्रयोजन क्या है? आपने बड़ी से बड़ी बात कह दी और सामने वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपके बोलने का क्या मतलब निकला? हाँ, और आकर उसका कहा, मान ली मोबाइल वो देख रहा था, सीरियल टीवी पे बैठा, उसने चैनल बदल दी और दादाजी को समाचार सुनना, उसे कार्टून देखना, वो कार्टून की चैनल लगाता, दादाजी कहते अरे यार तेरे से परेशान है। कुछ भी कहो, सबके अपने अपने अर्थ और प्रयोजन की जहां सिद्धि हो जाए, जिस बात से वो बात महत्वपूर्ण होती है। सीमेंट की बोरी उठाओ, सीमेंट की बोरी उठाओ, और कौन सी बोरी उठाना है, खाली वाली की भरी वाली? क्यों, खाली वाली सीमेंट की बोरी नहीं होती। अब मान लीजिए अपन को बेचना है, बोरियां अपने पास इकट्ठी हो गई, बेचना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम किराने की दुकान करते ना? अच्छा सही बात है, शक्कर की बोरी बेचते कि नहीं बेचते? शक्कर की बोरी बेचते हो, शक्कर की बोरी बेचते हो, झूठ बोल रहे। और शक्कर की खाली बोरी नहीं बेचते, फिर झूठ बोल रहे। तो प्रयोजन जिससे सिद्ध हो जाए, जो चीज आपने मंगाई है वो चीज आपके हाथ में मिल जाए, तब आपने कहा सफेद वाला डिब्बा उठाओ, तो सफेद ही उठना चाहिए ना वहां से। तो तुम आयुष्य को चिड़चिड़ाते रहते हो और आयुष्य सुनता ही नहीं है। वो कहता चाहे मैं हंस देता वो आपके ऊपर, तो फिर क्या होता, और गुस्सा आती है। मतलब कहने का यही है कि नय उसी का नाम है जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो। अगर प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है तो वह नय नहीं है। इसके बारे में कल फिर और अपन गहरी चर्चा करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की जावाणी के ज्ञान ते